नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल। इस वीडियो में हम लोग जो है विद्रोह का दमन और विद्रोह का स्वरूप पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था विद्रोह के मुख्य केंद्र एवं नेतृत्वकर्ता। ठीक है, बहादुर शाह जफर के बारे में पढ़ा था, बाबू कुंवर सिंह, नाना साहब, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई। दिल्ली के बारे में पढ़ा था, लखनऊ, झांसी, ग्वालियर, कानपुर, इलाहाबाद, फैज़ाबाद, जगदीशपुर, बरेली, फतेहपुर, बहादुर शाह सेकेंड, बख्त खां, बेगम हजरत महल, वजरिस कादिर, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहब, लियाकत अली, मौलवी अहमदुल्ला एंड कुंवर सिंह, अमर सिंह, खान बहादुर खां, अजीमुल्ला। इन सभी लोगों के बारे में हमने पढ़ा था। आज जो है वो हम लोग विद्रोह का दमन पढ़ेंगे। विद्रोह का दमन कैसे हुआ ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इसके बाद 1857 पर आधारित प्रमुख किताबों के बारे में पढ़ेंगे। विद्रोह पर विदेशी इतिहासकारों के मत पढ़ेंगे, भारतीय इतिहासकारों के मत पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं इस वीडियो में हम लोग ख़त्म करेंगे और इसी के साथ जो है हम आधुनिक भारत के लगभग छठे या सातवें चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे और इसके बाद जो हम लोग शुरुआत करेंगे वो हमारा होगा 1857 ईस्वी के बाद जो है भारत में ब्रिटिश नीतियां और प्रशासन। विद्रोह का दमन अगर हम देखें तो संपूर्ण विद्रोह के दौरान हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। बरेली में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व खान बहादुर खां ने किया। मम्मी पानी दे दो। संपूर्ण विद्रोह के दौरान हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। बरेली में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह जो है हुआ, वो उसका नेतृत्व खान बहादुर खां ने किया। फैज़ाबाद में जो है मौलवी अहमदुल्ला ने जून 1857 में विद्रोह की आगवानी की। अहमदुल्ला की कार्रवाई से त्रस्त होकर अंग्रेजों ने इन पर 50,000 रुपये का नगद इनाम घोषित किया था। तो दोनों चीज़ें समझ लीजिए कि बरेली में अंग्रेजों के विरुद्ध जो विद्रोह हो रहा था उसका नेतृत्व कौन कर रहा था, तो खान बहादुर खां कर रहे थे। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला कर रहे थे। जून 1857 में इन्होंने विद्रोह की आगवानी की और अब्दुल्ला की कार्रवाइयों से परेशान होकर जो है अंग्रेजों ने क्या किया था, इन पर 50,000 रुपये का इनाम रख दिया था। सितंबर 1857 में ईस्वी में जो है अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया और पुनः अधिकार करने के बाद बहादुर शाह को बंदी बना लिया जाता है। रंगून में जो है उन पर केस चलाया जाता है, रंगून उनको भेज दिया जाता है और रंगून में ही जो है 1862 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। बहादुर शाह के जो पुत्र थे मिर्जा मुगल और मिर्जा ख्वाजा सुल्तान और इनके पोते थे मिर्जा अबू बुर्क को जो है हटसन ने दिल्ली में खूनी दरवाजे के पास गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो बहादुर शाह के पुत्र कौन थे, मिर्जा मुगल और मिर्जा ख्वाजा सुल्तान। मिर्जा मुगल और मिर्जा ख्वाजा सुल्तान और इनके पोते थे मिर्जा अबू बक्र। इन सभी लोगों को जो है, तीन लोगों को जो है हटसन ने एक खूनी दरवाजा है दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली के खूनी दरवाजे के पास जो है खड़ा करके गोली मार दिया था। और इसके बाद जो है सितंबर 1858 में लखनऊ पर ब्रिटिश सैनिकों का अधिकार हो जाता है, परंतु बेगम हजरत महल ने समर्पण करने से इनकार कर दिया और वह नेपाल चली गई। ठीक है, तो सितंबर 1858 में लखनऊ पर जो है ब्रिटिश सैनिकों का अधिकार हो जाता है। बेगम हजरत महल क्या करती हैं, समर्पण नहीं करती और नेपाल चली जाती हैं। रानी लक्ष्मीबाई जो झांसी की रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई, झांसी से भाग निकलती हैं, तात्या टोपे की मदद से जो है वो ग्वालियर पर अधिकार कर लेती हैं और अंत में जून 1858 में जो है लड़ते हुए वो भी शहीद हो जाती हैं। और नाना साहब नेपाल चले जाते हैं। तात्या टोपे मध्य प्रदेश और राजस्थान में अंग्रेजों से 2-2 साल तक लड़ते रहे। एक मित्र के विश्वासघात के कारण उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और फांसी दे दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें बताई गई कि दमन कैसे हो रहा था, कि रानी लक्ष्मीबाई जो है तात्या टोपे की मदद लेते हैं और ग्वालियर में जो है ग्वालियर में जो है उनकी वो वीरगति को प्राप्त हो जाती हैं। उसके बाद जो है जो हजरत महल है वो नेपाल चली जाती हैं।
बहादुर शाह को जो है बर्मा, जो कि हम कह सकते हैं रंगून, भेज दिया जाता है। बहादुर शाह के 2 बेटे और एक पोते को जो है खूनी दरवाजे के पास खड़ा करके गोली मार दी जाती है। इसके बाद जो है नाना साहब भी नेपाल चले जाते हैं। तात्या टोपे जो है मध्य प्रदेश और राजस्थान में 2 साल तक अंग्रेजों से लड़ते रहे। उसके बाद जो है उन्हें पकड़कर फांसी दे दिया जाता है। 1858 ईस्वी के अंत तक जो है विद्रोह कुचल दिया गया था। विद्रोह के दमन के दौरान और उसके पश्चात ब्रिटिश सैनिकों ने विद्रोही नेताओं, सैनिकों और आम जनता के साथ अमानवीय व्यवहार किया। विद्रोह के दौरान भारतीय सैनिकों ने निहत्थे अंग्रेजों और युद्ध बंदियों के साथ क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया। विजयी ब्रिटिश सैनिकों ने बड़े पैमाने पर अत्याचार किया और अधिकाधिक संख्या में लोगों को मौत के घाट उतार दिया। तो ये तो नॉर्मल सी चीज़ थी कि जब भी अंग्रेजों ने जीता तो उन्होंने फिर ये अंग्रेज के आज की भी डेट में देखो तो पुलिस उन्हीं की बनाई चीज़ है, आज भी वही होता है। शहरों को विद्रोहियों के अधिकार से मुक्त कराने के पश्चात ब्रिटिश सैनिकों ने उन्हें खूब लूटा। अनुमान लगाया गया कि केवल अवध में ही लगभग 1,50,000 लोगों की हत्याएं हुई। बहुत बड़ी संख्या में विद्रोहियों को फांसी पर चढ़ाया गया और अमानवीय यातनाएं दी गई, मतलब 3rd डिग्री का टॉर्चर किया गया। इसके बाद देखेंगे 1857। ठीक है, एक बार ये थोड़ी देर देखिए 1857 की जरा पुस्तकें पढ़ो। द ग्रेट रिबेलियन, न जी भर के देखा न कुछ बात की। देखिए यहाँ पे 1858 पर आधारित कुछ पुस्तकें हैं। द ग्रेट रिबेलियन, ये अशोक मेहता ने लिखी है। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, विनायक दामोदर सावरकर, इन्होंने लिखी है। वी.डी. सावरकर। 1857 एस.एन. सेन, ठीक है, 1857 जो है एस.एन. सेन ने लिखी है। सिपाही म्यूटनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 आलसी मजूमदार। इसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटनी, टी.आर. होम्स, रिबेलियन 1857, पी.सी. जोशी, कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट, सर सैयद अहमद खान। तो ये पहले किताबों के नाम एक बार दोबारा पढ़ देते हैं। द ग्रेट रिबेलियन, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, सिपाही म्यूटनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857, हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटनी, रिबेलियन 1857, कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट। तो द ग्रेट रिबेलियन किसने लिखी? अशोक मेहता ने लिखी। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस विनायक दामोदर सावरकर ने लिखी। 1857 एस.एन. सेन ने लिखी। सिपाही म्यूटनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 आर.सी. मजूमदार ने लिखी। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटनी टी.आर. होम्स ने लिखी। रेबेलियन 1857 पी.सी. जोशी ने लिखी। कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट सर सैयद अहमद खान ने लिखी। विद्रोह का स्वरूप देख लीजिए क्या था। सन 1857 ईस्वी, ठीक है। तो विद्रोह का स्वरूप एक बार जरा देखो। सन 1857 ईस्वी का विद्रोह भारतीय इतिहास का गौरवशाली अध्याय है। पहली बार देश के विभिन्न भागों के बीच एक ऐसे शासन के विरुद्ध एकता स्थापित हुई थी जो सबका शत्रु था। तो यहाँ पे एक चीज़ ये देख लीजिए कि 1857 ईस्वी का जो भारतीय विद्रोह भारतीय इतिहास का गौरवशाली अध्याय है, ठीक है।
1857 का विद्रोह जो है वो भारतीय इतिहास का गौरवशाली अध्याय है। क्यों गौरवशाली अध्याय है, क्वेश्चन ये है, ठीक है। पहली बार देश के विभिन्न भागों के बीच एक ऐसे शासन के विरुद्ध एकता स्थापित हुई थी जो सबका शत्रु था। मतलब 1857 की क्रांति जो थी वो पूरे देश में चर्चा का विषय थी। विद्रोह के दौरान ऐसे अनेक नेता और योद्धा उभरे जिनकी वीरता व बहादुरी ने उन्हें अमर बना दिया। लेकिन विद्रोह के कुछ बुनियादी कमजोरियां थी जिनके कारण उसके सफल होने की कम उम्मीदें थीं, ठीक है। कुछ कमजोरियां थीं, वो कमजोरियां भी आगे डिस्कस करेंगे। विद्रोह का नेतृत्व राजाओं और जमींदारों के हाथों में था। उनमें से अनेक विद्रोह में इसलिए शामिल हुए थे क्योंकि ब्रिटिश शासन उनके अस्तित्व के लिए खतरा बन गया था। वे भारत की परंपरागत राज्य व्यवस्था के हिमायती थे और पुरानी विचारों से प्रभावित थे, ठीक है। तो विद्रोह में जो बहुत से नेतृत्वकर्ता ऐसे थे जो कि राजा थे या जमींदार थे। अब राजा जमींदार थे तो उन्हें लग रहा था कि अगर ब्रिटिश शासन आ जाएगा तो हमारी सत्ताएं चली जाएंगी, ठीक है। तो उनमें से अनेक विद्रोह में इसलिए शामिल हुए थे क्योंकि ब्रिटिश शासन उनके अस्तित्व के लिए खतरा था। मतलब पूरी तरीके से वो खत्म हो जाते, कोई उन्हें राजा मानता ही नहीं। वे भारत की परंपरागत राज्य व्यवस्था के हिमायती थे, ठीक है। वो ये चाहते थे कि जो चल रहा है वैसे ही चलना चाहिए, यहाँ पे और कुछ नहीं होना चाहिए। उन्हें ऐसा लग रहा था कि कहीं डेमोक्रेसी ना आ जाए। विद्रोह के नेता यद्यपि विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए लड़ रहे थे, परंतु भविष्य के प्रति उनका दृष्टिकोण अनिश्चित था। कोई प्लान नहीं था उनके पास, ठीक है। जैसे आज की डेट में भी बहुत से लोग हैं या हम ही आप हैं, हमारे पास कोई फ्यूचर प्लान नहीं है, तो उनके पास भी कोई प्लान नहीं था कैसे लड़ेंगे कैसे नहीं लड़ेंगे। यह विद्रोह आम जनता, सैनिक, किसानों, दस्तकारों आदि के सक्रिय सहयोग से वंचित था। जनता के अपने स्वतंत्र सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लक्ष्य स्पष्ट नहीं थे। जनता को भी नहीं पता था कि हम लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं, ठीक है। सबसे मेन चीज बता दें, लैक ऑफ एजुकेशन थी, ठीक है। एजुकेशन की कमी थी कहीं ना कहीं। ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से सभी विद्रोही एकजुट नहीं हो पाए थे। विद्रोही अधिकतर अपने क्षेत्रों में ही लड़ते रहे। विभिन्न क्षेत्रों में विद्रोही शक्तियों के बीच व्यवस्थित तालमेल नहीं था। जिन राजाओं और सरदारों को अंग्रेजों ने पदच्युत नहीं किया था, उनमें से अधिकतर ने विद्रोह के दौरान अंग्रेजों का साथ दिया। विद्रोह में भाग लेने वाले अधिकांश राजा और सरदार वे ही थे जिनके क्षेत्रों पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था। तो हर कोई अपने अपने लिए लड़ रहा था। किसी का राज्य चला गया था इसलिए लड़ रहा था, किसी की जमींदारी चली गई थी इसलिए लड़ रहा था, किसी को किसी के राजा ने प्रमोशन नहीं दिया था, अंग्रेजों ने प्रलोभन दे दिया था तब तो लड़ रहा था। और जो है कोई राजस्थानी था, कोई गुजराती था, कोई उत्तर प्रदेश का था, कोई ब्रिटिश का था, कोई बंगाली था, लेकिन कोई भारतीय नहीं था, ठीक है। तो कई बार ऐसी कंडीशंस आ गई कि कोई अपने अपने क्षेत्र के लिए बहुत से लोग लड़ रहे थे। इसके बाद क्या है कि ब्रिटिश शासन के प्रति सभी जगह तीव्र असंतोष नहीं था। उदाहरण के लिए कई वर्षों की लड़ाई के बाद पंजाब में अंग्रेजों ने व्यवस्थित प्रशासन कायम किया था। वहाँ लोग उत्तर भारत के अन्य भागों की तरह संतुष्ट नहीं थे, इसलिए विद्रोहियों के प्रति सहानुभूति होते हुए भी पंजाब में बड़े पैमाने पर कोई बगावत नहीं हुई। सन 1857 ईस्वी के विद्रोह के साथ भारतीय इतिहास का एक युग समाप्त हो जाता है। 18वीं सदी की भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को अंततः पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। जिन भारतीय राज्यों पर अंग्रेजों का कब्जा नहीं हुआ था उन्हें कायम रहने दिया गया, परंतु उनकी स्वतंत्रता समाप्त हो गई। व्यवहारिक रूप से वे ब्रिटिश राज्य के अंग बन गए। विद्रोह के बाद कंपनी का शासन समाप्त हो गया तथा ब्रिटिश सरकार ने भारत में अपने राज्य पर प्रत्यक्ष शासन करना प्रारंभ कर दिया, ठीक है। मतलब कई सारे ऐसे राज्य थे जो कि जिन पर अंग्रेजों का कब्जा नहीं था लेकिन उनकी स्वतंत्रता समाप्त हो गई थी, वो ब्रिटिश राज्य के अंग बन चुके थे। विद्रोह के बाद जो है कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है, ब्रिटिश सरकार ने जो है भारत में अपना राज्य स्थापित कर दिया, ठीक है। ये कुछ मत हैं, ठीक है, विद्रोह पर विदेशी इतिहासकारों के मत हैं। तो विदेशी इतिहासकार सर जॉन लॉरेंस ने क्या कहा है, यदि विद्रोहियों में कोई भी एक योग्य नेता होता तो हम सदैव के लिए हार जाते। वो मानते हैं कि कोई योग्य नेता नहीं था, ठीक है।
सर जॉन लॉरेंस क्या कहते हैं, यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। ठीक है, उनका ये मानना है कि पूर्ण रूप से सिपाही विद्रोह था, इसमें जनता का योगदान बिल्कुल नहीं था। बेंजामिन डिज़रायली क्या कहते हैं, 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। सर जॉन शीले क्या कहते हैं, यह विद्रोह पूर्णतः देशभक्ति रहित स्वार्थपूर्ण सैनिक विद्रोह था, जिसका ना कोई नेतृत्व था और ना कोई जन समर्थक। सर जॉन शीले कहते हैं कि यह देशभक्ति रहित विद्रोह था, इसमें देशभक्ति नाम की कोई भी चीज नहीं थी, लोग अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे। जैसा कि हमने पहले बताया कि कोई किसी की जमींदारी जा रही थी, किसी की राजगद्दी जा रही थी, किसी को लग रहा था कि हमारा पैसा जा रहा है, तो सारा विद्रोह इसलिए था। इसके बाद जो है पर्सिवल ये हैं पर्सिवल स्पीयर व मैटकॉफ, यह पुनर्स्थापनावादी आंदोलन था। ठीक है, और कुछ नहीं था। पी रॉबर्टसन क्या कहते हैं, 1857 ईस्वी का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था, जिसका तत्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूस था। इसके बाद टी आर होम्स क्या कहते हैं, यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। डब्ल्यू टेलर और जेम्स आउट्रम क्या कहते हैं, यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। रीच क्या कहते हैं, यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। कूपलैंड जॉन ब्रूस नॉर्टन क्या कहते हैं, 1857 ईस्वी का विद्रोह सैनिक विद्रोह ना होकर नागरिक विद्रोह था। टी हीलर क्या कहते हैं, यह एशियाई प्रकार का विद्रोह था। रॉबर्ट्स, यह वस्तुतः मुस्लिम षड्यंत्र था। तो इन लोगों का ये सब मानना था। इसके बाद अगर हम भारतीय इतिहासकारों को देखते हैं तो ये लोग क्या कहते हैं, डॉक्टर एस एन सेन क्या कहते हैं, जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हो गया। अशोक मेहता कहते हैं 1857 ईस्वी के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। वी.डी. सावरकर 1857 ईस्वी का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। डॉक्टर आर.सी. मजूमदार तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। पीसी जोशी भी इस पर बहुत कुछ कहते हैं। पीसी जोशी का कहना था कि एक राष्ट्रीय और सामान्य जनता तक फैला हुआ विप्लव था ये, और कुछ नहीं था। विपिन चंद्रा, इनकी हिस्ट्री भी हम पढ़ाएंगे विपिन चंद्रा की। इन्होंने 1857 का विद्रोह जो है विदेशी शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने का भक्तिपूर्ण प्रयास था। मुंशी जीवनलाल और मोइनुद्दीन, 1857 का विद्रोह एक सैनिक विद्रोह था। जवाहरलाल नेहरू, दुर्गादास बंदोपाध्याय, सर सैयद अहमद खां, 1857 ईस्वी का विद्रोह जो है सिपाही विद्रोह नहीं अपितु स्वतंत्रता प्राप्ति के निमित्त भारतीय जनता का संगठित संग्राम था। ठीक है, तो ये कुछ भारतीय इतिहासकारों के मत थे, कुछ विदेशी इतिहासकारों के मत थे। 1857 पर आधारित कुछ पुस्तकें थी। विद्रोह का दमन क्यों हुआ, विद्रोह का स्वरूप क्या था, ये सारी चीजें इसमें थी।